करोड़ी सिंह जी से पहले, क्योंकि इंडो पैसिफिक में फ्रांस की भूमिका भारत के लिए कितनी भरोसेमंद है इसकी आप चर्चा कर रहे थे। क्या ये जो साझेदारी है क्वाड में भी क्या कोई अलग से नई रणनीतिक धुरी बना रही है? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि क्वाड की नेक्स्ट मीटिंग भारत में होनी है और वो उस मीटिंग का अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है जी। और दूसरी तरफ जापान के राजदूत हैं फ्रांस में, नहीं ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी। तो उन्होंने ये कह दिया है कि एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हम बना रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान होंगे। तो भारत को वहां आइसोलेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस वेस्टर्न जो अलायंस है उसका पार्टनर है, नेटो में भी है, ईयू में भी है, अमेरिका के साथ अलायंस है। लेकिन फ्रांस के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, फाइव आइज बना, फ्रांस को कोई स्पेस नहीं थी, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए डिजर्व करता है अलायंस में वो पोजीशन उसको दी जानी चाहिए। तो फाइव आइज में नहीं रखा, ओकस बना उसमें नहीं रखा। और उससे ज्यादा खतरनाक ये हुआ कि फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ 56 और 57 बिलियन यूरो का एग्रीमेंट हो रहा था पनडुब्बी को लेके, जो फाइनल स्टेज पे था। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाल के उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा के ब्रिटेन को दिलवाया। तो उस समय फ्रांस को इतना शॉकिंग लगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा कि हम अलाई हैं अमेरिका के, हम वेसल स्टेट नहीं है कि अमेरिका चाहे जैसे हमें ब्लैकमेल करे, हमारे पे दबाव बनाए। इसलिए फ्रांस निश्चित रूप से भारत के साथ इंडो पैसिफिक में खड़ा रहेगा, क्योंकि जो दूसरे पार्टनर हैं, क्योंकि भारत को ओकस में भी नहीं लिया है, भारत को फाइव आइज में भी नहीं लिया है। तो एक तरफ तो भारत और फ्रांस को पार्टनरशिप में चाहते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरी तरफ आइसोलेट भी कर रहे हैं। तो भारत और फ्रांस को जिस तरह का एहसास दिलाया जा रहा है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और इसीलिए फ्रांस भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक में वो भूमिका निभाए और भारत भी चाहता है कि फ्रांस को साथ लिया जाए।